नीलेश अक्षय का बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी डेथ के बाद नीलेश के पेरेंट्स बहुत डिप्रेस हो गए थे और क्योंकि उनकी और कोई औलाद नहीं है, वो नीति को अपनी पोती ही कहते हैं। बहुत प्यार करते हैं उससे। बड़े शकी है अंकल आंटी जी। आप जरा संभल के रहिएगा। आप कहाँ चले गए थे? How dare you? इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हमसे। पापा जी को पता चल गया कि नीति के पापा आपने नीलेश थे। अक्षय, मैं देखता हूं। लेकिन नीलिमा को इस बारे में कैसे बताऊं मैं? पापा मेरी बात तो सुनिए प्लीज। क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या सुनूं? जब कुछ कहना था, जब हमें सच बताने का समय था, तब तुमने कुछ नहीं कहा। अब तुम क्या कहने आए हो? जब तुम मुझे ये कह सकते थे कि जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वो तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, तब तुम मुझे ये भी तो बता सकते थे कि उस लड़की की कोख में नीलेश का बच्चा पल रहा है। अरे ऐसी लड़की से तुमने शादी करने का फैसला किया कैसे? पापा नीति बेटा, हम तुम्हें बताते हैं कि हम तुम्हारे कौन हैं। हम तुम्हारे दादा दादी के फ्रेंड है। अच्छा, तो आप भी दिल्ली से आए हैं? नहीं बेटा, हम यही मुंबई में रहते हैं। तो फिर आप हमारे घर क्यों नहीं आते? अरे बेटा, तुम जब छोटी थी ना, तब हम हमेशा आया करते थे तुमसे मिलने। अच्छा। उसके बाद जरा दूर चले गए थे। कोई बात नहीं, अब से आप हमें मिलने आया करिएगा। हाँ बेटा, जरूर आएंगे। चले। हम जाके डॉक्टर को मेरी डायबिटीज की डिटेल्स दे देते हैं ताकि निधि का इलाज ठीक से हो पाए। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन आज के बाद मेरी नजर रहेगी तुम दोनों पर। अगर नीति की देखभाल में जरा भी कोताही हुई या उसकी परवरिश में कोई भी चूक हुई तो फिर हम। मम्मी, दादा दादी क्यों नहीं आए मुझसे मिलने अभी तक? मेम साहब, चाय। अरे लाडो, नीलिमा जी के लिए कुछ खाने का भी लाती, सिर्फ चाय लेकर आ गई। अरे मानसी जी नहीं, अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है। रखती हूँ। अक्षय के पापा का फोन है। हेलो, कैसी है नीति अब? क्या नीति के बारे में कुछ क्यों नहीं जानना है आपको? ये क्या कह रहे हैं आप? नीति हमारी पोती नहीं है? मतलब? ओह,
अब समझ में आया आप नीलेश के पिताजी से ऐसा क्यों कह रही थी कि नीति उनकी पोती है, क्योंकि नीति अक्षय की नहीं, नीलेश की बेटी है। मानसी जी, आपने इतनी बड़ी बात हमसे आखिर क्यों छुपाई? पापा जी, नीति आपके बारे में पूछ रही है। उसने आपकी आवाज सुनी है बाहर और कह रही है कि दादाजी अभी तक मुझसे मिलने अंदर क्यों नहीं आए। पापा जी प्लीज प्लीज पापा जी, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए कि क्यों हमने इतनी बड़ी बात आपसे छिपाई। प्लीज। नीलेश के गुजर जाने के बाद जब अक्षय ने मेरा हाथ थामा, मेरी छोटी सी बच्ची को जब पिता का प्यार, पिता का नाम मिला तो शायद ममता के मुंह में मैंने कुछ ज्यादा ही लालच कर लिया था। मैंने सोचा था कि मेरी बच्ची को उसके दादा दादी का भी प्यार मिलना चाहिए, और मैं डर गई थी पापा जी की अगर आपको ये सच्चाई पता चली तो आप मेरी नीति को कभी नहीं अपनाएंगे। मैंने अक्षय को कसम दी थी कि वो आपसे कभी कुछ ना करे। आपको ये सच्चाई कभी ना बता। पापा जी प्लीज, पापा जी आप जब मुझे कभी माफ मत करना, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। मेरी गलती की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए। वो आपसे और मम्मी जी से बहुत प्यार करती है पापा जी, प्लीज। मैं हमेशा के लिए नहीं कहती हूँ, पर सिर्फ आज का दिन उससे मिल लीजिए, फिर चाहे उसे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। बाबा जी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है। प्लीज उसका दिल रख लीजिए। उठो विजय, मैंने कहा उठो विजय। मत रोको इन्हें। अगर ये जाना चाहते हैं तो जाने दो इन्हें। इन्होंने आज साबित कर दिया कि इनके लिए खून के रिश्ते से बढ़कर और कुछ नहीं। इनके दिल में हमारी नीति के लिए जरा सा भी प्यार नहीं है ना। कोई बात नहीं, अगर हमारी नीति इनको प्यार करती है तो इसमें इनकी क्या गलती। जाने दो। तुम्हें पता नहीं आज क्या हुआ? हॉस्पिटल में अक्षय और विजय का क्या हुआ? इतने शांत क्यों हो? कुछ परेशानी है क्या? नहीं हो, कुछ नहीं। नीति तो ठीक है ना इरफान? कुछ हुआ तो नहीं उसे? कुछ नहीं हुआ नंदिनी। जरूर कुछ हुआ है। तुम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हो ना इरफान? ओह माय गॉड। रिलैक्स नंदिनी, रिलैक्स रिलैक्स। कुछ नहीं हुआ नीति को। झूठ बोल रहे हो तुम। जरूर कुछ हुआ है। तुम बताओ मुझे क्या हुआ, बताओ मुझे। नंदिनी रिलैक्स, शांत, इधर आओ, मैं बताता हूँ। नहीं हो सकती शांत इरफान, बताओ तुम बैठो। हुआ क्या? शांत नंदिनी, शांत शांत।
नीति को अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा है बस। परेशान क्यों हो? वो एक्चुअली अक्षय के पेरेंट्स को पता चल गया है कि नीति अक्षय की बेटी नहीं है। अक्षय के मम्मी पापा को जब ये पता चल ही चुका है कि नीति अक्षय की बेटी नहीं है, तो वो तो अक्षय और विजय का डिवोर्स करा देंगे। हेलो डॉक्टर देशमुख। हाय सर, मैं इरफान मलिक बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। जी हाँ, साइकाइट्रिक पेशेंट है। एक्चुअली सर वो मेरी बहुत ही पर्सनल फ्रेंड है, तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ मुझे इस केस में गाइड कीजिए। या थैंक यू सो मच सर। जी हाँ, मैं अभी आपको केस डिटेल्स मेल कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। आप अक्षय के मम्मी पापा है तो ब्लड ग्रुप तो मैच हो ही नहीं सकता। और वैसे भी अक्षय भाई साहब नीति के पापा है ही नहीं। हाँ नीलिमा, सुबह हो गई, आप अभी तक हॉस्पिटल में ही हैं? हाँ वो मैं आता हूँ। नहीं, आप मत आइए, मैं आती हूँ टैक्सी लेकर। नहीं, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। ठीक है। ठीक है। मेरा भी फैसला वही था। विजया ने मुझे कसम दी जरूर थी, मगर मैं खुद भी आपको कुछ बताना नहीं चाहता था। मैं नहीं बताना चाहता था कि शादी के समय विजया प्रेग्नेंट थी। आप तो बस इतना सुनकर ही मुझे भला बुरा सुनाने लगे थे कि मैं नीलेश की गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा हूं। तो अगर मैं आपको उस समय बताता कि उसके पेट में नीलेश का बच्चा पल रहा है, ना जाने आप क्या कर बैठते। मैं फैसला कर चुका था विजय का जीवन साथी बनने का, उसे हर दुख हर अपमान से बचाने का। इसीलिए अक्षय, वो नीति उठ गई है, आपको याद कर रही है। कोई बात नहीं, आप पापा जी के साथ बैठिए। मैं नहीं विजय, अगर नीति मुझसे मिलना चाहती है तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर और कुछ भी नहीं। चलो मेरे साथ। चलो। नंदिनी, मैंने शबाना को भी कह दिया है कि अपना सारा सामान लेकर आ जाए। क्योंकि तुम्हें अकेला छोड़ना तो खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं क्या पता कब तुम क्या कर दो। ये लो। हेलो नंदिनी मैडम, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। चाय ले लो।
पता नहीं फोन क्यों नहीं आया अब तक। किसका? अरे अक्षय का, और किसका? और अक्षय क्यों फोन करेगा अभी? अरे यही बताने के लिए कि उसका और विजय का डिवोर्स होने वाला है, और किस लिए? देखो, अक्षय के मम्मी पापा को तो पता चल ही गया है कि नीति अक्षय की बेटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स उन्होंने अक्षय को डांटा होगा, पूछा होगा कि क्यों शादी की तुमने विजय से, और डिवोर्स देने के लिए भी कहेंगे ऑब्वियसली। अब तो विजय के पास कोई बहाना भी नहीं रहेगा अक्षय को डिवोर्स के लिए ना कहने के लिए। बेचारा अक्षय, वो तो कब से बात करने की कोशिश कर रहा था, आखिर उसे बहाना मिल ही गया। हेलो डॉक्टर देशमुख, गुड मॉर्निंग सर। सर आपने नंदिनी की केस हिस्ट्री पढ़ी? ओके, तो क्या लगता है आपको? तो सर आप उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे हेल्प करेंगे ना? ओके सर, श्योर डॉक्टर देशमुख, मैं आपको डेली रिपोर्ट्स करता रहूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो वेरी मच। या नंदिनी, ये नंदिनी कहाँ गई? डैम! वेरी गुड नीति, आप बहुत जल्दी ठीक हो रही है। डॉक्टर अक्षय। यस डॉक्टर। कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे डिस्चार्ज के पहले, मैं आपको बताता हूँ। श्योर। नर्स। पापा। हाँ प्रिंसेस। दादाजी क्यों नहीं आए अभी तक? यहाँ दरवाजे तक आके कहाँ चले गए वो? निधि बेटा। दादी। कैसा है मेरा बच्चा? बेटा, क्या जरूरत थी हमसे ये बात छुपाने की? दादी, दादाजी कहाँ हैं? आप बाहर ही रहेंगे क्या? आप अंदर आएंगे कि नहीं? दादाजी। कैसे बेटा? अब तो ठीक हो ना?
मेम साहब, आप फिक्र मत करो, भगवान सब अच्छा करेगा। अक्षय साहब का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने विजय मैम साहब के साथ शादी कर ली और नीति बेबी के पप्पा बन गए। मैं किसी को भी नहीं बोलेगी। मेरे को तो सिर्फ इतना ही बोलने का था कि बड़े दिल वाला साहब का मम्मी पापा का दिल भी बड़ा ही छुएंगा ना। अब देखना, अब तक तो वो लोग विजया मैम साहब और नीति बेबी को गले मिलकर बैठे होंगे। हाय शपथ, फोन की घंटी बजी, देख लेना ये सच होएगा। हाँ विजया। माँ, मम्मी जी और पापा जी ने सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया। सच बेटे? है ना, मैं बोली थी ना। माँ, आज साबित हो गया कि खून से ज्यादा ताकत प्यार के रिश्ते में होती है। हाँ बेटे, तू बिल्कुल ठीक कह रही है।